देश ने भारत रत्न और स्वर कोकिला कही जाने वाली हमारे देश की महान गायिका को खो दिया है। वो एक बीमारी के बाद लता मंगेशकर ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बॉलीवुड लता मंगेशकर जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहिए था, उसमें शाहरुख खान, जिसको किंग खान लोग कहते हैं, जब वो गया तो वो जो लता मंगेशकर जी की डेड बॉडी थी उसके ऊपर थूक कर आया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये शाहरुख खान ने इतना घिनौना काम ये क्यों किया है? क्या ये लता मंगेशकर जी का अपमान नहीं है? क्या एक भारत रत्न जिनको मिला है उनका ये अपमान करने के पीछे की मानसिकता ये घिनौनी मानसिकता नहीं है? तो आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि लता दीदी का इस प्रकार से किसी ने अपमान किया हो, क्योंकि शाहरुख खान वो शख्स है, वो बॉलीवुड का किरदार है जिसकी निकटता गांधी खानदान से है, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी वाड्रा। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इनकी फैमिली के निकट है। और आपको बता दूं कि ये कांग्रेसी जो हैं, इन्होंने भी लता मंगेशकर का एक बार अपमान किया। और इन्होंने तो बल्कि इतना कहा था कि जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था इसको भी वापस करने की बात कांग्रेसियों ने की थी। और वो क्यों की थी? क्योंकि जो लता दीदी हैं, इन्होंने और इनकी बहन ने और इनके भाई ने, ये जो आपको बता दूं, हृदय नारायण उनका नाम था, हृदय नारायण मंगेशकर, उन्होंने जो वीर सावरकर जी थे उनकी लिखी हुई कविताओं को स्वरबद्ध किया था। तो लता मंगेशकर जी ने वो गाया था। ऑल इंडिया रेडियो में वो नौकरी करते थे, जो लता मंगेशकर के भाई हृदय नारायण मंगेशकर, उनको नौकरी से निकाल दिया गया ऑल इंडिया रेडियो ने। क्यों निकाला? कारण केवल यही है, और ये आपको बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हृदय नाथ मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर के भाई, उन्होंने खुद एबीपी माझा पर एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जो परिवार है उनके काफी निकट वीर सावरकर विनायक दामोदर रहे हैं, और इसके कारण से हमारी निकटता थी। हमारे मन में एक भावना आई कि जो वीर सावरकर हैं उनको 2-2 बार काला पानी की सजा दी गई, आजीवन कारावास 2-2 दिए गए। तो ऐसा महान व्यक्ति, जिन्होंने आपको बता दूं ये कविताएं लिखी थी, और वो कविता उन्होंने इंग्लैंड में लिखी थी, तो वो कविताओं में उन्होंने देश की बड़ाई करी थी कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, और देश की महान जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में उन्होंने कविताओं के रूप में लिखा था। तो लता मंगेशकर और उसके परिवार ने यह तय किया कि हम वीर सावरकर जी की जो कविताएं हैं उनको स्वरबद्ध करेंगे ताकि लोगों तक वो सुगमता से पहुंचे और वीर सावरकर जी की कविता को सुनने वालों की रुचि जागे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कारण से कांग्रेस काफी चिढ़ गई, और चिढ़ का कारण एक ये था कि लता मंगेशकर जी के, हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे भी काफी निकट के रिश्ते रहे हैं, और समय समय पर लता मंगेशकर जी खुलकर मोदी जी की तारीफ करती रही हैं, चाहे वो जब गुजरात के सीएम थे उस समय, चाहे वो आज पीएम है इस समय। इसके कारण से कांग्रेस उनसे चिढ़ती रही है, और चिढ़ और नफरत कांग्रेस की इस कदर हमने देखी कि वो एक तरह से उनका जो भाई थे, जो लता मंगेशकर के भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर, उनको ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से बाहर करता है और उनके भारत रत्न की वापसी की बात करता है। आज वही कांग्रेसी अब नकली ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन ये बदनामी, ये अपमान, ये जिस तरह के काम कर रहे हैं, इसी में शाहरुख खान का जो काम है वो सबने देखा। क्या ये उसने इस क्यों किया है, ये तो जवाब शाहरुख खान को देना पड़ेगा। सवाल ये है कि जब वहां श्रद्धांजलि देने के लिए सब जा रहे हैं, मास्क मुंह पे लगा हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना है, और पूरे देश में ये कोरोना का जो नियम है वो है कि यदि आप सार्वजनिक स्थान पर मास्क अपना हटाते हैं तो उस पर चालान किया जाता है कोविड नियमों के तहत। और जहां कमरे में काफी भीड़ थी, जहां वीवीआईपी मूवमेंट थी, ऐसे में शाहरुख खान ने मास्क क्यों हटाया? और वीडियो जो वायरल हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि शाहरुख खान का वो मास्क हटाना खाली ऐसा नहीं है कि उनको कोई सांस लेने में प्रॉब्लम थी इसलिए हटाया, किसी से बात करनी थी तब हटाया, नहीं, उनको थूकना था।
और ये थूकना उन्होंने उस समय जब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस समय किया। इस पर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या उद्धव ठाकरे इस शाहरुख खान के खिलाफ कोविड का उल्लंघन करने के कानून के तहत कार्रवाई करेंगे? दूसरा, लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर पर थूकने के जुर्म में क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? पूरे देश में इस बात की लेकर चर्चा है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह से अपमान किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं पूरे देश में ये थूक का खेल, लोग ये कहीं रोटियों में थूक रहे हैं, कहीं खाने में थूक रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे इनका कंसेप्ट क्या है? ये कहते हैं थूकने से बरकत होती है, लेकिन आप देखेंगे कई जगह देश के अंदर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और उनके खिलाफ केस हुआ है। तो अब सवाल यह भी उठता है कि एक तंदूर में रोटी के ऊपर थूक कर रोटी बनाने वाला एक यदि व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है तो क्या शाहरुख खान भी जेल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह घटना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो ऐसे समय में यह घटना की है, क्योंकि इस देश के सेंटिमेंट लता दीदी से जुड़े हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सबकी संवेदना है। और ऐसे में जबकि 2 दिन का राष्ट्रीय राजकीय शोक घोषित किया गया है और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया हो भारत रत्न का, ऐसे व्यक्ति की डेड बॉडी पर थूकना क्या कहलाता है? क्या शाहरुख खान के दिमाग में कोई नफरत चल रही है? ये आखिरकार सोच क्या है, ये शाहरुख खान से क्लियर कराना पड़ेगा। और इसलिए शाहरुख खान की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जाए कि ये घिनौना काम उसने किया क्यों है। हमने देखा कि ये बॉलीवुड के लोग, जब उसका बेटा ड्रग के मामले में जो पकड़ा गया था उस समय सारे उसके फेवर में बोल रहे थे, एक सुर में गलत काम के भी पक्ष में खड़े हो गए। अब क्या ये बॉलीवुड के ही लोग शाहरुख खान के विरुद्ध बोलने की हिम्मत करेंगे? क्या ये अभियान चलाएंगे? क्योंकि लता मंगेशकर वो नाम है जिसका सम्मान पूरा बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश करता है। तो बॉलीवुड के लोग अब क्या इस शाहरुख खान के खिलाफ आवाज उठाएंगे? आपको दिख नहीं रहा है? वीडियो में सारे बॉलीवुड के लोगों को दिख रहा है कि वो लता दीदी का अपमान कर रहा है। इससे एक बुरा अपमान और क्या होगा भाई? अंतिम समय में किसी की डेड बॉडी पड़ी है, उसको ये कहा जाता है कि उस बॉडी के आगे तो बड़े बड़े सैल्यूट करते हैं पुलिस वाले और सेना के अफसर, कैप अपनी उतार देते हैं सम्मान में, चाहे वो किसी का भी डेड बॉडी क्यों ना हो। लेकिन इस तरह से यदि आप एक देश के सम्मान प्राप्त भारत रत्न और जो सबके हृदय की सम्राट रही हैं दीदी, जिसको देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी सम्मानित कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी ये नफरत है या कोई दिमाग में कमी है, ये तो जरूर जानने की जरूरत है। पूरा देश ये चाह रहा है और पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रही है शाहरुख खान की। सब लोग जानना चाहते हैं कि शाहरुख खान ने ये घिनौना काम क्यों किया है। दूसरी तरफ आपको बॉलीवुड का वो चेहरा भी आपको देखना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया, एक नाम आ रहा है मलाइका अरोड़ा, वो संवेदना प्रकट करने के बजाय फोटो डाल रही हैं अपनी सोशल मीडिया पर, उसको लेकर भी किस तरह की बातें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं ये केवल एक नैरेटिव ट्रेंड चलाने के लिए इनको यूज किया जाता है और ये देश विरोधी एक्टिविटी में सबसे आगे हैं। अगर कोई नैरेटिव चलाना होगा, कोई गलत काम, जैसे मैंने बताया आर्यन खान ड्रग केस जो हुआ, जो क्रूज मामला था, उस मामले में ये सारे एक पक्ष में खड़े हो जाएंगे क्योंकि वहां कोई खान से नाम जुड़ रहा है। क्या इस तरह से बॉलीवुड काम करेगा? अगर कोई लता दीदी के ऊपर इस तरह से काम कर रहा है, कोई थूक रहा है, ये अपमान कर रहा है, अब देखना यह होगा कि बॉलीवुड के लोग क्या इसको लेकर भी कोई ट्रेंड चलाएंगे? क्या ये मांग करेंगे कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता? और ये सबके संज्ञान में आया है। इसको लेकर अब ये आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि ये जो कांग्रेस का एक चेहरा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि लता से कितना लता दीदी से नफरत करता था। तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि कांग्रेस जो भारत रत्न वापस करने की बात कर रही थी, जिसने लता दीदी के भाई की नौकरी को इसलिए छीन लिया क्योंकि वो वीर सावरकर जी के कविताओं को गा रहे थे, क्या ये कांग्रेस जब महाराष्ट्र सरकार में सत्ता में सहभागी है, ये शाहरुख खान के खिलाफ कोई कार्रवाई होने देगी? निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के समर्थन होते हुए उद्धव ठाकरे जी ये हिम्मत करेंगे
कि वो शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कुछ कार्रवाई करें, लेकिन देश की जनता शाहरुख खान की इस बदतमीजी पर जरूर कार्रवाई चाहती है। फैसला उद्धव ठाकरे जी को करना है कि वो किसके साथ हैं, लता मंगेशकर जी के साथ हैं या थूकने वाले शाहरुख खान के साथ। वंदे मातरम।